मेरे प्यारे बच्चों, आज हम गणित की एक नई शाखा ज्यामिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज्यामिति यूनानी भाषा जियोमेट्री से बना हुआ है। इंग्लिश में ज्यामिति को ज्योमेट्री कहते हैं। ये जो ज्योमेट्री है ये जियोमेट्री से बना हुआ है यूनानी भाषा से, और जिसका अर्थ है भूमि को नापना। भूमि को नापना, जैसे मान लीजिए हम कोई प्लॉट लेते हैं या कोई खेत लेते हैं तो इसमें हमें ज्यामिति की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। जब हम कोई घर बनाते हैं तब भी हमें ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती है। जब हम अपने खेतों के किनारे पर तार की बाड़ लगाते हैं तब भी हमें ज्यामिति की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। त्रिभुज एक आकृति होती है, बिंदु होता है, रेखा होता है, किरण होता है, चतुर्भुज होता है, पंचभुज होता है, बहुत सारी चीजें हैं। एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे, जानेंगे, जिसमें ज्यामिति में आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं शुरुआत से, वो सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो बिंदु आती है। पॉइंट जिसे अंग्रेजी में भी कहा जाता है। बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को या किसी चीज को दर्शाते हैं कि ये चीज यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए हमें किसी पहाड़ को दर्शाना है कि ये पहाड़ कहाँ पर है, तो एक बिंदु के द्वारा दर्शा दिया कि यहाँ से आगे की जो स्थिति है वो किसकी है, पहाड़ की है। तो बिंदु ज्यामिति के अंदर एक ऐसी आकृति होती है जिसके अंतर्गत न तो कोई लंबाई होती है, न कोई चौड़ाई होती है, और ना ही कोई ऊंचाई होती है। तो देखिए बिंदु की परिभाषा मैं यहाँ पर सामने बोर्ड पर लिखता हूँ। एक ऐसी आकृति जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज के एक बिंदु हमने अंदर ले लिया, तो कहेंगे हम कि बिंदु त्रिभुज के अंतः भाग में है। ऐसे ही एक बिंदु हमने त्रिभुज के बाहर ले लिया तो हम कहेंगे कि बिंदु त्रिभुज के बाह्य भाग पर है। हम बिंदु यहाँ ले सकते हैं इसके त्रिभुज के शीर्ष पर, और बिंदु को दिखाने के लिए ज्यादातर हम अंग्रेजी के जो कैपिटल अक्षर होते हैं, बड़े अक्षर होते हैं, उसको लिया जाता है। जैसे मान लीजिए इस बिंदु को हमने ए के द्वारा दिखा दिया, इस बिंदु को हमने बी के द्वारा दिखा दिया, और त्रिभुज के जो हमारे शीर्ष हैं उसको हमने पी, क्यू और आर के द्वारा दिखा दिया। तो ये है हमारा बिंदु। और बिंदु के बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और आगे के लिए हम पढ़ेंगे रेखा। रेखा एक ऐसी आकृति को कहा जाता है जिसको बाईं तरफ और दाईं तरफ हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि हमने एक धागा लिया और धागे को हमने ऐसे सीधा बिल्कुल टाइट कर लिया। अब हम कह सकते हैं कि ये रेखा का एक भाग है। रेखा तो जो होती है वो अनंत आकृति है। अनंत आकृति के अंतर्गत बाईं तरफ भी वो अनंत तक बढ़ता रहेगा वो धागा, और दाईं तरफ भी वो धागा हमारा अनंत तक बढ़ता रहेगा। तो ऐसी आकृति को हम रेखा कहते हैं। तो रेखा के अंदर जैसे हम धागा हमने जैसे टाइट कर लिया है, ये रेखा का एक छोटा उदाहरण हो सकता है। तो इसके द्वारा हमें एक चीज दिखाई दे रही है, और वो ये है कि इसके अंदर लंबाई तो है
और चौड़ाई इसके अंतर्गत नहीं है। और बाईं तरफ भी अनंत तक बढ़ेगी और दाईं तरफ भी अनंत तक बढ़ेगी। तो देखो, इससे रेखा को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है। वो ये है कि ये दोनों तरफ, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी अनंत तक बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर लंबाई होती है, सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई इसके अंतर्गत नहीं होती है। और ऐसी आकृति को हम कहते हैं रेखा। देखो परिभाषा लिखते हैं, अनंत लंबाई की आकृति, अनंत लंबाई की आकृति को हम रेखा कहते हैं। अब जैसे हमने ये धागा जो सामने आपके लिया था, ये किया है, अब इसके दोनों तरफ में हमने तीर का निशान लगा दिया है। तीर का निशान लगाने से आशय सिर्फ इतना है कि बाईं तरफ भी ये अनंत तक बढ़ रही है और दाईं तरफ भी अनंत तक बढ़ रही है। दूसरी चीज, इसके अंदर मोटाई कोई नहीं होती है, मोटाई इस टाइप से ली जाती, मोटाई इसमें नहीं है, सिर्फ इसके अंतर्गत लंबाई है। और इसे अनंत लंबाई की जो हमारी आकृति है ज्यामिति के अंतर्गत आती है, इसको हम रेखा कहते हैं। रेखा को हम जैसे आम उदाहरण में या हमारे सामने की चीजें जो होती हैं, हमारे परिवेश में जो चीजें होती हैं, उनमें देखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझना बड़ा आसान है इसका। जैसे थोड़ा सा उदाहरण हम रेलवे पटरी का ले सकते हैं, इधर भी देखते हैं तो वो बढ़ती हुई दिखाई देती है, इधर भी देखते हैं तो वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन उसमें थोड़ी मोटाई होती है। एग्जैक्ट उदाहरण हम उसका नहीं ले सकते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि उसके अंतर्गत मोटाई नहीं होती है, उसके अंतर्गत सिर्फ लंबाई होती है, अनंत लंबाई की आकृति है, जिसे हम कहते हैं रेखा। अनंत लंबाई की आकृति को हम रेखा कहते हैं। और ये हमने उदाहरण दिया इसको दिखाने के लिए। अब जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम दो चीजें ले सकते हैं। पहला तो हमने ये कह दिया कि ये हमारी जो रेखा है वो एल रेखा है, अंग्रेजी का स्मॉल अक्षर ले लिया एल, और हमने कह दिया एल मतलब ये रेखा हो गई, एल लाइन भी कहा जाता है, इसलिए हमने इसको एल रेखा कह दिया। दूसरा तरीका भी लिया जा सकता है। दूसरे तरीके में हमने किया, एक बिंदु कैपिटल में ए ले लिया और एक दूसरा बिंदु हमने कैपिटल में बी ले लिया है, और हम इसे कह सकते हैं कि ये एक ए बी रेखा है। रेखा को आप सभी बच्चे मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब रेखा से आगे हम रेखाओं का युग्म पढ़ेंगे, यानी कि दो रेखाएं जब एक साथ आ सकती हैं तो कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं। रेखाएं, जब दो रेखाएं एक साथ में आती हैं तो वो या तो प्रतिच्छेद करेंगी किसी बिंदु पर, या फिर वो उनके बीच की जो दूरी है वो समान रहेगी। अगर वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, और जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है तो उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो सबसे पहले हम प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में ही पढ़ते हैं। देखिए क्या है, ये हमारी दो रेखाएं हैं और इन दो रेखाओं को हम देख रहे हैं कि एक बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या काट रही हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि दो हमारे जो है कोण बन जाते हैं। एक ये दूसरा कोण हो गया, एक ये तीसरा कोण हो गया और एक चौथा कोण हो गया। यानी कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो चार कोण बनते हैं, और ये जो चार कोण बनते हैं इन कोणों को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण की एक शर्त ये है कि आमने सामने के जो हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं। आमने सामने का कोण एक कोण 3 के क्या नाम है सामने है, इसलिए बराबर होगा।
कोण 2 कोण 4 के बराबर है, सामने है इसलिए बराबर होगा। तो ऐसी रेखाएं, परिभाषा लिखते हैं, ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और इसमें दूसरी चीज ये है कि इसके जो शीर्षाभिमुख कोण हैं वो हमारे बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसमें कोण 1 कोण 3 के बराबर है और कोण 2 कोण 4 के बराबर है। इसको हम अगले वीडियो में प्रूव करके भी दिखाएंगे कि ये शीर्षाभिमुख कोण हमारे बराबर क्यों होते हैं। अब आगे हम एक दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं और वो दूसरा टॉपिक है हमारा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, देखिए एक रेखा हमारे सामने ये है, दूसरी रेखा हमारे सामने ये है। ये रेखा मान लीजिए L है और ये रेखा मान लीजिए हमारी M है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। ये दोनों रेखाएं कभी भी अनंत तक कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, बिंदुओं पर नहीं काटेंगी। तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं, जिनके बीच की दूरी समान रहती है, समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। इसमें जब दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो उसमें बहुत सारे कोण बनते हैं और उन कोणों के मान बराबर भी होते हैं। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।